गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। विश्वामित्र के शिष्य राजा त्रिशंकु ने कहा, महाराज, मन में विभिन्न विचार आते रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। सोचने पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं और सोचने से किसी को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचता। अतः मन के धरातल पर तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। विश्वामित्र जी बोले, कदापि नहीं, ऐसा अज्ञानी जन सोचते हैं। राजन, मानसिक पापों से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि मन में कुविचार आने मात्र से ही मनुष्य के सुकृत्य नष्ट होने लगते हैं। ओज तेज की आभा और पुण्यों का क्षय होने लगता है। सदाचारी जीवन का आधार ही मन है, तभी मनसा वाचा कर्मणा का शोधन किया जाता है। अशुभ विचार सर्वप्रथम मन में आता है, फिर वचनों के रूप में वाणी से निकलता है और अंत में वही कर्म बन जाता है तथा मानव को नरक के गर्त में ले जाता है। अतः जीवन में मन की महत्ता सर्वोपरि है। मन मंदिर में सदा परमात्मा को बसाओ, कुकल्पनाओं के असुरों को नहीं। मन की महत्ता जान राजा नतमस्तक हो गए। महाराज, कभी कभी बनर घुड़की भी देना अनिवार्य हो जाता है। आप देखें, एक गांव में एक सर्प बार बार निकलता था, जिससे प्राणी जो है बड़ा त्रस्त हो गए थे। एक संत उधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा बड़े लोग जुटे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि भाई बात क्या है। तो लोगों ने कहा कि महाराज, ये जो है बार बार इस गांव में सर्प निकल रहा है, बड़े लोग परेशान हैं। तो उस सर्प को संत ने मना किया कि आपको काटना नहीं है, किसी को काटना नहीं। तो कह के संत जी चले गए। कुछ दिन बाद जब लौट के देखते हैं तो सर्प घायल पड़ा हुआ कराह रहा था। तो संत जी ने पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हो गई। तो उसने कहा कि महाराज, आप ही ने हमसे कहा था ना कि किसी को काटना नहीं है, लोगों ने मुझे मार मार के बेहाल कर दिया। तो संत जी ने कहा कि हमने काटने के लिए न मना किया था, हम फुफकारने के लिए थोड़े मना किए थे कि लोगों को हड़काओ मत। हड़का सकते हो, एक बार फुफकारते लोग भग जाते। हाँ, काटने के लिए मैंने मना किया था। तो कहीं कहीं आवश्यकता हो जाती है। बनर घुड़की इसे ही कहते हैं कि लोगों का नुकसान भी ना हो, काम भी अपना बन जाए। आइए हम सभी श्री बिहारी दास जी के बारे में समझें। भक्त जगत में आप श्री बिहारी देव इस नाम से जाने जाते हैं। आपके पिता का नाम मित्रसेन था। वे दिल्ली बादशाह के उच्चाधिकारी थे। श्री मित्रसेन जी जब सब प्रकार के सुखों से संपन्न थे, परंतु संतान के बिना सभी सुख फीके लगते थे। पंडित चतुर्भुज जी नाम के आपके एक घनिष्ठ मित्र थे, जिन्हें स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतः उन्होंने अपने मित्रसेन के लिए भी श्री स्वामी जी से प्रार्थना की। चतुर्भुज जी कहने से मित्रसेन जी भी श्री स्वामी जी के दर्शनार्थ वृंदावन आए और उन्हें भी श्री स्वामी जी की कृपा से श्रावण शुक्ल तृतीया को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका नाम बिहारी दास हुआ। पंडित चतुर्भुज जी के पुत्र श्री कृष्णदास जी थे। वे भी श्री स्वामी जी के कृपा पात्र और अनन्य रसिकों से एक थे। ये रात दिन नित्य बिहार उपासना में इतने लीन रहते थे कि अन्य बातों की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती थी। इसलिए आपके द्वारा रचित कोई साहित्य का अन्य विवरण मिलता ही नहीं है। पिता के देहांत के बाद श्री बिहारी दास जी राज सेवा में नियुक्त हुए। एक बार आसाम पर आक्रमण करने के लिए आपको खाना के साथ जाना पड़ा। वहाँ युद्ध एवं उनकी रीति नीति से आपके मन में दुख और उसके बाद वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब यवनों की नौकरी नहीं करनी चाहिए। छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो आपने अपने ही हाथ से अपना एक हाथ काट डाला।
इस महान प्रायश्चित से प्रारब्ध क्षीण हो गया और यमनराज की सेवा से सहज ही मुक्ति मिल गई। त्रिधाम वृंदावन में आकर निधि वन में श्री स्वामी जी के श्री चरणों को स्पर्श करते ही आपका कटा हुआ हाथ त्यों का त्यों हो गया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री विठुल पुरदेव जी से इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की और निकुंज महल की उपासना का रहस्य बताया। तभी से श्री बिहारी देव जी इस नाम से आप प्रसिद्ध हुए। आपके गुरु गोविंद में निष्ठा और कहानी रहनी ऐसी थी कि आपके समकालीन श्री राम जी व्यास को कहना पड़ा कि साची प्रीति बिहारी निदासो कै करवा के कुंज कामरी कै गुरु स्वामी हरिदासो प्रतिवादिक सही सकत नतिन को ज्ञानत नहीं कहाँ कही त्रासो महामाधुरी मत मुदित है गावत रस जस जगत उदासो छिन ही छिन पर तिनि बढ़त रस रीति निरखी विव वदन बिलासो अंग संग नित विहार बिलोकत आस मधुवन बस व्यासो। श्री स्वामी हरिदास जी के निकुंज प्रवेश के 7वें दिन ही जब स्वामी श्री विठल विपुल देव जी भी श्री स्वामिनी स्वरूप में लीन हो गए तो उनके स्थान पर श्री बिहारी देव जी ही विराजमान हुए। श्री बिहारी जी की सेवा आप उसी लाड़ चाल से करते हैं, किंतु कभी कभी नित्य केली की भाव में ऐसे लीन हो जाते कि देह कृतादि की शुद्ध बुद्ध भूल बैठते। एक दिन आप स्नान करने के लिए यमुना तट पर गए। वहाँ दातून करते हुए बिहरत लाल बिहारी न दो श्री यमुना के तीरे तीरे इस तुक को गाते गाते उस समय युगल की छवि छटा में आप ऐसे छक गए कि दातून करते और गाते गाते संध्या हो गई। त्रिकाल यमुना स्नान करने वाले श्री मदन मोहन जी के पुजारी ने इनकी यह दशा देखी तो उन्होंने गोस्वामी श्री सनातन पाद जी से जाकर निवेदन किया, महाराज आज श्री यमुना जी के किनारे एक बाबा जी सवेरे से दातून कर रहे हैं और पद गा रहे हैं। अब तक न तो उनका दातून पूरा हुआ है न ही पद ही पूरा हुआ। यह सुनकर गोस्वामी पाद समझ गए कि ऐसे सन्मत्त संत तो श्री बिहारी देव जी ही हैं। उन्होंने पुजारी के हाथों श्री मदन मोहन जी का प्रसाद भिजवाया। पुजारी के द्वारा कई बार कहने पर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो पुजारी गोस्वामी जी के पास लौट आया। गोस्वामी जी ने कहा कि उनसे जाकर यह कहो कि श्री स्वामी जी का प्रसाद लाया हूँ। पुजारी ने जाकर जब इस प्रकार कहा तो स्वामी बिहारी देव जी ने तुरंत उठकर हाथ फैलाकर प्रसाद ग्रहण कर लिया। तब आपको अपनी दशा का भान हुआ। उसी समय स्नान आदि करके आए और श्री बिहारी जी की सेवा की। इस घटना का संकेत आपके वाणी में भी मिलती है। मूलचंद नामक माट गांव के एक ब्राह्मण आपकी सेवा में सामग्री लाया करते थे। आप कभी यमुना जी के किनारे बैठे मिलते तो कभी किसी लता कुंज में। आपकी इस तन्मयता को देखकर उसने स्वयं श्री बिहारी जी की सेवा प्राप्त करने की प्रार्थना की। आपने उसकी भाव भक्ति देखकर उसे श्री बिहारी जी की सेवा सौंप दी। कुछ समय पश्चात उसका देहांत हो गया तो उसके भाई ने श्री बिहारी जी की सेवा की। उसकी भी मृत्यु हो गई तो कुछ काल तक आपने फिर सेवा शुरू की। फिर गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी पर प्रसन्न होकर आपने इन्हें सेवा सौंपी। तब से अब तक श्री बिहारी जी की सेवा उन्हीं के वंशज करते रहते हैं। सुहावनी शरद ऋतु का समय था। निधि वन का सौंदर्य सीमा को पार कर रहा था। श्री बिहारी देव जी नेत्र मूंद कर प्रिया प्रियतम की कुंज क्रीड़ा की अवलोकन में निमग्न हो रहे थे। उसी समय त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ खेलते हुए वहाँ पहुँच गए। सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठे, अरे कन्हैया देख, आँखों को बंद करके यह कौन बैठा है? श्याम सुंदर ने कहा, रहने दो, तुम्हें क्या पड़ी, संत को अपना भजन करने दो। सखाओं ने आग्रह किया, नहीं भैया, संत से कुछ वार्तालाप सत्संग करना चाहिए।
नंद नंदन ने श्री बिहारी देव जी के समीप आकर उन्हें पुकारा, बाबा जरा आंखें तो खोलो। 2-3 आवाज़ का कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो सभी ने मिलकर पुकारा, तब आपका ध्यान इधर आया। आंखें बंद किए हुए ही बोले, तुम लोग कौन हो, क्या बात है? श्री कृष्ण ने कहा, मैं वही हूँ तुम जिनका ध्यान कर रहे हो, साथ में मेरे सखा हैं। इन्होंने पूछा, आपके साथ श्री स्वामी जी भी हैं क्या? उत्तर दिया, वे तो नहीं हैं। आपने कहा, तो आपने जिसके चित्त वित्त का अपहरण कर रखा है उसी के पास जाओ। हम तो श्री स्वामी हरिदास जी के अंग में विराजने वाले युगल किशोर के अनन्य उपासक हैं। उनके बिना और किसको नहीं चाहते, यह हमारा हठ है। आपके इस प्रेम पूर्वक हठ पर रीझ कर श्री स्वामी जी की गोद में विराजमान श्री युगल किशोर ने आपको दर्शन देकर कृतार्थ किया। लगभग 86 वर्ष की आयु में आपने शरीर का त्याग नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। आप श्री स्वामी जी के द्वारा प्रवर्तित वृंदावन की निकुंज उपासना के सुदृढ़ स्तंभ, रस सिद्धांत के महान तत्वज्ञ एवं उसके भास्कराग थे। आपकी वाणी ओजस्वनी एवं रसीली है, उसमें स्वामी जी के सिद्धांतों का विवेचन है। रस और सिद्धांत दोनों प्रकार की आपकी रचनाएं हैं। श्री व्यास जी, श्री ध्रुवदास जी आदि ने आपकी कहानी, रहनी, निर्भरता आदि की प्रशंसा की है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों की भक्ति के भाव में डूबकर श्री नाभा जी लिखते हैं कि जो भक्त मयिक संसार से सर्वथा मुक्त हो चुके हैं वे सभी मेरे यजमान हैं। मैं इनसे पोषित पुरोहित हूँ। उनके नाम ये हैं, श्री उद्धव जी, श्री राम रेणु जी, श्री परशुराम जी, श्री ध्रुव क्षेत्र में निवास करने वाले श्री गंगा भक्त जी, शेषैया के निवासी अच्युत गोत्रीय वैष्णवों को विश्राम देने वाले श्री ब्रह्मादास जी, कुंडा के किंकर सेवक श्री कृष्णदास जी, श्री खेम जी, श्री सोठा जी, श्री गोपानंद जी, श्री जयदेव जी, श्री राघव जी, जयतारान ग्राम में निवास करने वाले श्री बिट्ठूर जी, श्री दयाल जी, श्री दामोदर जी, श्री मोहन जी, श्री परमानंद जी, श्री उद्धव जी, श्री रघुनाथ जी और श्री चतुरोगन जी, जो अब श्री वृंदावन के कुंज भवन में बसते हैं। श्री उद्धव जी भगवान के परम अनुरागी भक्त संत थे। नित्य प्रति संत भगवंत के बड़े सद्भाव से सेवा करते थे। श्री ठाकुर जी को सेवा के लिए उनके पास एक बड़ी सुंदर लुटिया थी। उसी से वे नित्य प्रति भगवान को जल पिलाते थे। किसी दिन एक आगंतुक संत ने उस लुटिया को मांगा। आपने प्रसन्नता से उस लुटिया को दे दिया। उसकी जगह पर दूसरी लुटिया सेवा में ला कर रख दी। इससे रुष्ट होकर श्री ठाकुर जी ने उसे फेंक दिया। आपने लाकर फिर रखा तो फिर फेंक कर बोले, तुम्हारा मुझ में स्नेह नहीं है, तभी तो मेरी अच्छी लुटिया दूसरे को दे दी, और यह जो मुझे पसंद नहीं है लाकर मेरे पास रख दी। मैं इसे पानी नहीं पीऊँगा। अब तुम मुझे न खिला पिलाकर उन्हें ही खिलाओ पिलाओ जिससे तुम्हें प्रेम है। यह सुनकर श्री उद्धव जी ने कहा, देखो महाराज, नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक संत ने लुटिया लाकर दी थी, दूसरा संत आकर उसे ले गया तो क्या अनुचित हुआ? वह लुटिया आपकी नहीं थी। अब आपको जैसी चाहिए वैसी किसी और से चाहे मुझसे मंगवा लीजिए। हम तो जैसे भी हों संत को प्रसन्न करेंगे। आपकी अप्रसन्नता का मुझे भय नहीं है। यह सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उसी क्षण उसी तरह की लुटिया मंगवा ली। एक बार श्री उद्धव जी के आश्रम पर बहुत से संतों का आगमन हुआ। तब आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्धपाद आचमन के लिए जल और आसन लाने के लिए थल का प्रबंध करके आपने उन्हें पधराया। देखो तो घर में सीधा सामान बहुत थोड़ा सा था।
आपने रसोई बनाना प्रारंभ कर दिया, परंतु मन में चिंता थी कि इतने सामान में कैसे पूरा पड़ेगा। भक्त चिंता से प्रभावित होकर उसी क्षण श्री राम जी की आज्ञा से एक रूपवती माता सामान लेकर आई और बोली कि सामान कहाँ रखूं? आपने कहा मंदिर में। वह सामान रखकर वहीं लुप्त हो गई। आज जगदम्बा ने बड़ी कृपा की है, यह विचार कर इनके नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी। आपने उस अक्षय सामान से कई दिन तक खूब संत सेवा किया। श्री विदुर जी चिथड़ा ग्राम के निकट एक जयतारण नामक ग्राम है, जिसमें श्री विदुर जी भगवान के परम भक्त हुए। वे बड़े प्रेम से साधु संतों की सेवा करते। एक बार वर्षा नहीं हुई, अतः सब खेती सूख गई। श्री विदुर जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि अब साधु सेवा कैसे होगी। अपने भक्त के मन में चिंता देखकर प्रभु ने स्वप्न में आज्ञा दी कि सूखे खेतों को ही कटवाओ, बैलों से दवा करवाओ और फिर हवा में उड़वाओ। ऐसा करने से तुम्हें 2000 मन अन्न की प्राप्ति होगी। प्रभु की आज्ञा के अनुसार आपने खेतों को कटवाया। दूसरे लोग देखकर इतनी हंसी उड़ा रहे थे, परंतु श्री विदुर जी को भगवत आज्ञा पर दृढ़ विश्वास था। अतः भक्त हितकारी भगवान के नाम गुणगान के साथ वे ये किसानी के काम में लग गए। हवा में उड़ाने से अन्न का बड़ा भारी ढेर लग गया। सब लोगों ने समझ लिया कि श्री विदुर जी प्रेमी भक्त हैं। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।